ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 14वें अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 13। श्लोक है, चौदहवें अध्याय का 13वां श्लोक। श्लोक है, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसे तानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। श्लोक दोबारा, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसे तानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। 14वें अध्याय में हम प्रकृति के 3 गुण और उनका प्रभाव आत्माओं पर किस तरह पड़ता है उसके बारे में समझ रहे हैं। इसके पिछले श्लोक में जैसे हमने रजोगुण से कर्मों में आसक्ति और उसका प्रभाव अशांति, लालसा इस तरह से होता है, ऐसे समझा था। आज के इस श्लोक में तमोगुण का प्रभाव, अरुचि, लापरवाही, अज्ञान, अंधकार और दैहिक और मानसिक लगाव किस तरह उत्पन्न होता है उसके बारे में समझाया है। श्लोक एक बार फिर से, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसे तानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। श्लोक का संधि विच्छेद है, अप्रकाशः अप्रवृत्तिः च प्रमादः मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। 14वें अध्याय का 13वां श्लोक, संधि विच्छेद दोबारा, अप्रकाशः अप्रवृत्तिः च प्रमादः मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। शब्दों के अर्थ है, कुरुनंदन अर्थात गुरुओं के आह्लाद दाता, तमसी अर्थात तमोगुण, विवृद्धे अर्थात विशेष बढ़ने पर, प्रमादः अर्थात लापरवाही, अप्रकाशः अर्थात अज्ञान, अंधकार, च अर्थात तथा, अप्रवृत्तिश्च अर्थात अरुचि, अप्रवृत्ति च अप्रवृत्ति अर्थात अरुचि, च अर्थात और, मोह अर्थात लगाव, एतानेव इसमें 2 शब्द है, एतानी एव। एतानी अर्थात ये सब, एव अर्थात ही, जायन्ते अर्थात उत्पन्न होते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा, कुरुनंदन अर्थात गुरुओं के भी आह्लाद दाता, तमसी अर्थात तमोगुण, विवृद्धे अर्थात विशेष बढ़ने पर, प्रमादः अर्थात
लापरवाही। अप्रकाशः अर्थात अज्ञान अंधकार। च अर्थात तथा। अप्रवृत्तिश्च, इसमें दो शब्द है, अप्रवृत्ति ही च। अप्रवृत्ति ही अर्थात अरुचि, च अर्थात और। मोह अर्थात लगाव। एतान्नेव, इसमें दो शब्द है, एतानी एव। एतानी अर्थात ये सब, एव अर्थात ही। जायन्ते अर्थात उत्पन्न होते हैं। श्लोक का अर्थ है, हे कुरुओं के भी आह्लाददाता, तमोगुण विशेष बढ़ने पर लापरवाही, अज्ञान अंधकार तथा अरुचि और लगाव, ये सभी उत्पन्न होते हैं। श्लोकों में जैसे कि हम पिछले कुछ श्लोकों से इस बात को समझ रहे हैं, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए तीन गुण, जिसके बारे में हमने 13वें अध्याय में भी समझा था कि प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए तीन गुण सत्तम, यही मनुष्य आत्माओं के सदसद्योनि जन्मसु अर्थात देव आसुर आदि योनियों में जन्म मरण का कारण है। और जैसे कि हमने 13वें अध्याय में इन बातों को समझा था, आत्मा जो है वो प्रकृति के तीन गुणों को भोगती है। भोगती है अर्थात आत्मा शरीर रूपी प्रकृति का जब आधार लेती है, तो प्रकृति के द्वारा जो बरबस होने वाले कर्म है, ये जो करने ही पड़ते हैं कर्म, उन कर्मों को करते करते आत्मा शरीर रूपी प्रवृत्ति से प्रकृति से अटैच हो जाती है, और उसका प्रभाव ही आत्मा पर प्रकृति के तीन गुणों का होने लगता है। जो अटैचमेंट जो है, वही आत्माओं को जन्म मरण के चक्र में लाने के लिए बांध देती है। और इन्हीं बातों को यहाँ अध्याय 14 में, 14वें अध्याय में और स्पष्ट रीति से समझाया जा रहा है, किस तरह से आत्माएं सत रज तम इन गुणों से प्रसारित होते हुए अलग अलग समय पर अलग अलग रीति से बंध जाती है, और उनका प्रभाव आत्माओं पर अलग अलग युगों में, या तो विशेषतः पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग पीरियड में भी किस तरह से होता है। इन्हीं बातों को हम यहाँ पिछले कुछ श्लोकों से समझ रहे हैं। जैसे कि सतोगुण जो है वो ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान की आसक्ति बढ़ने पर निर्माण होता है, जिसका प्रभाव हमने समझा था आत्माओं को सुखासक्ति में बांध देता है। अर्थात देवताएं जो है सतयुग त्रेतायुग में सुखी रहते हैं, तो ये ज्ञान प्रकाश की बात है कि ज्ञान की पराकाष्ठा से प्रभाव होता है। ऐसे ही रजोगुण जो है लोभ आसक्ति से उत्पन्न हुआ, और विशेषतः रजोगुण, इसके लिए हमने समझा देहाकर्षण से आत्माओं को कर्मों की आसक्ति में बांध देता है। द्वापर युग से मुख्य करके द्वापर से ही देहभान बढ़ता है, क्योंकि सतयुग त्रेतायुग में आत्माएं जो है ज्ञान की आसक्ति का प्रभाव रूप में सुख के
बंधन में बंधी हुई है। लेकिन आत्मा जो सुख को भोगती है, तो उसका प्रभाव आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होते होते धीरे धीरे देवताएं बहुत धीमी गति से त्रेता युग अंत तक पहुंचते हैं। तो सतयुग के पहले जन्म की तुलना में त्रेता के अंतिम जन्म में उनकी कलाएं कम हुई है, अर्थात आत्मा की जो शक्ति है, पावर, वो कम हो जाती है, जिसका प्रभाव द्वापर युग में देह भान बढ़ता है, आत्मिक स्थिति की परसेंटेज कम हो जाती है। इसी का प्रभाव देह का आकर्षण, इसी का परिणाम होता है देह भान की पूर्ति के लिए लोभ, आसक्ति, और इसका प्रभाव कर्मों में ही लग जाते हैं। जिसके लिए हमने समझा विराट पुरुष का जो चित्र है, उसमें द्वापर युग को, वैश्यों को पेट की जगह दिखाया है, अर्थात पेट की धंधाधोरी में ही वो लग जाते हैं। जिसके लिए ही भगवत गीता में बताया है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। इस दुनिया में फिर ऐसी स्थिति बन जाती है आत्माओं की कि काम संकल्प के बिना उनके कोई कर्म रहते ही नहीं है कलयुग अंत में पहुंचते पहुंचते। और इसी का प्रभाव रजोगुण और भी उससे भी बढ़कर के तमोगुण, उसका प्रभाव बढ़ता है, अर्थात तमह, अर्थात अज्ञान अंधकार। और उसी का प्रभाव हमने समझा है कि ये तमोगुण इतना अज्ञानता में डाल देता है। वो क्यों? क्योंकि रजोगुण से जैसे लोभ आसक्ति बढ़ती है, यही बढ़ते बढ़ते विकारी भावनाएं बढ़ती है। जिसके लिए हमने समझा दुष्पुरेना नलेन च, जो अध्याय 3 में श्लोक नंबर 37 में इस बात का उल्लेख आया हुआ है। तीसरे अध्याय के 37, 38, 39 इन सभी श्लोकों में काम विकार का प्रभाव किस तरह से चोर डकैत, ये अग्नि जो है कैसे मनुष्यों की बुद्धि को ढक देती है, किस तरह से गलतियां करने के लिए विवश करती है, इन सब बातों को हमने समझा था। अभी सतोगुण जब बढ़ता है, क्योंकि एक गुण दूसरे गुण को अन्य युगों में दबाता है। जैसे कि सतयुग में रजोगुण और तमोगुण दबा हुआ है, सतोगुण ऊपर उठा हुआ है। द्वापर आते ही सतोगुण दबने लगता है, देहभान के कारण समझ शक्ति दब जाती है, क्योंकि कर्मों का प्रभाव देहभान बढ़ जाता है। और कलयुग में पहुंचते पहुंचते ऐसी प्रक्रिया हो जाती है, रजोगुण और सतोगुण दब के तमोगुण अर्थात अज्ञानता जो है वो बढ़ जाती है। विकारी भावनाओं के कारण ये जो सात्विकता है वो दब जाती है। इसी का प्रभाव फिर नई दुनिया आना है, सतोगुण बढ़ना है। तो इसका तरीका भी भगवत गीता में भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि सतोगुण जब बढ़ जाता है, अर्थात ज्ञान की आसक्ति, ज्ञान की पराकाष्ठा जब बढ़ जाएगी, तो बताया कि सतोगुण बढ़ा हुआ है ऐसे समझो। तो ज्ञान प्रकाश अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा को बढ़ाना है। ऐसे ही रजोगुण के लिए भी हमने समझा कि रजोगुण से लालसा, अशांति, लोभ, ये सारा निर्माण होता है। और आज के श्लोक में तमोगुण का प्रभाव बताया है। तो इन सब बातों से यहाँ भगवत गीता जो है ज्ञान को दर्पण कहा है। तो इस दर्पण के द्वारा हर एक मनुष्य आत्मा अपनी स्वयं की चेकिंग या अपना जो चेहरा है, अपने स्वभाव संस्कारों को इस ज्ञान के द्वारा देख सकते हैं कि हम किस स्थिति में हैं। तो तमोगुण की बातें, तमोगुण की निशानियां इस श्लोक में बताई है। लापरवाही, लापरवाही कब आती है? जब बुद्धि में बेसमझी होती है, ऐसा अज्ञान अंधकार छा जाता है कि वो मनुष्य आत्माओं को आलस, अलवेलापन, लापरवाही, निद्रा में बांध देता है, जिससे ही गलतियां भी करना शुरू करते हैं। और बताया अरुचि, और साथ में
अटैचमेंट लगाओ। अर्थात ही कलयुग में तमोगुण की अज्ञानता के कारण संकुचित भावना बढ़ जाती है। अपने देह के प्रति, देह के संबंध, देह के पदार्थों के प्रति जो अटैचमेंट है, वो मनुष्य आत्माओं को संकुचित भी बना देता है। ये तो आज के श्लोक का जो सिंपल अर्थ है वो हमने समझा। अभी किस तरह से तमोगुण बढ़ने पर अरुचि किसमें आती है, अज्ञान अंधकार निर्माण होने का कारण क्या है, और अटैचमेंट कैसे निर्माण होता है, और किस तरह से आत्माओं से पाप कराता है तमोगुण अर्थात अज्ञानता, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में समझाया हुआ है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है ऐसे कर्मेंद्रिय अभिमानी राजा कुरु के वंशज, कुरुओं के भी आह्लाददाता प्रहलाद। यहाँ कुरुनंदन के रूप में शब्द का उल्लेख है और उसी का अर्थ बताया। कर्मेंद्रिय अभिमानी राजा कुरु, कुरु का अर्थ हमने पहले कुछ पॉइंट्स में पहले अध्याय में भी समझा है। कुरु अर्थात करो, कर्म करो। तो राजा कुरु के वंशज, जो राजा कुरु है वो कर्मेंद्रिय अभिमानी है, और उनके वंशज वो कुरुओं के भी आह्लाददाता प्रहलाद। अब इसे पॉइंट के द्वारा ही हम आगे समझेंगे ही कुरु नंदन किनके लिए कहा हुआ है। कलयुग में तमोगुण विशेष बढ़ने पर श्रेष्ठ कर्मों में ही लापरवाही से जीवन मार्ग में घना अज्ञान अंधकार तथा कल्याण कृत्यों में अरुचि और स्वदेह संबंधियों और पदार्थों में विशेष दैहिक और मानसिक लगाव, ये सब अवगुण तामसी पापी कलयुग में ही उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से यहाँ श्लोक में इस बात को समझाया हुआ है कि तमोगुण बढ़ने पर, विशेषतः कलयुग माना ही कलह क्लेश का युग, इस युग में तमोह गुण बढ़ने पर श्रेष्ठ कर्मों में लापरवाही अर्थात निगलेसी करना शुरू करते हैं, जिसके लिए ही मुरलियों में जैसे उल्लेख आता है कि दिन गवाया खाए के और रात गवाई सोए के। ऐसी लापरवाही निर्माण हो जाती है कि दिन तो दिन भी वेस्ट करते हैं कलयुग में। देह भान इतना रहता है कि मनोरंजन में ही अपना समय गवाते हैं। उसके कारण अच्छे कर्मों में लापरवाही निगलेसी करना शुरू करते हैं। इच्छा नहीं होती है, मन नहीं लगता है, ये जो बातें बताई जाती है ये सारी ही तमोगुण की निशानियां हैं। और इसके कारण जीवन मार्ग में घना अज्ञान अंधकार, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म करेंगे नहीं तो पुण्य का पलड़ा भी कम होता जाता है। इसके कारण अज्ञान का अंधकार और बढ़ता है। कल्याण कृत्यों में अरुचि, जिसका प्रभाव दुनिया में दिखता है कि विज्ञान जो है आगे बढ़ते जा रहा है। विज्ञान के साधन बहुत नए नए इन्वेंशन कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव दुनिया का कल्याण परसेंटेज में कम और अकल्याण ज्यादा होता है, जिसका रिजल्ट दुनिया में दिखता है कि अमीर अमीर बनते जाते हैं, गरीब गरीब बनते जाते हैं, और जिससे ही विज्ञान की या पृथ्वी की प्रगति, आज की सृष्टि जिससे ही प्रगति मानती है, जबकि वो असमानता विषमता समाज में निर्माण करती है। तो ये कल्याण कृत्यों में अरुचि, स्वदेह संबंधियों और पदार्थों में विशेष दैहिक और मानसिक लगाव, ये सब अवगुण तामसी पापी कलयुग में ही उत्पन्न होते हैं।
तो इस तरह से श्लोक में हमने समझा तमोगुण की निशानियां क्या दिखने में आती है। तमोगुण से ही जीवन में अज्ञानता या बेसमझी आती है और साथ में अपने देह के प्रति स्वार्थी भावना, ये भी कलयुग में ही दिखने में आता है। संबंधियों और पदार्थों के प्रति विशेषतः लगाव, तो ये सारे ही अवगुण पापी कलयुग में उत्पन्न होते हैं। अभी इस श्लोक संबंधित 14वें अध्याय में या गीता में जहां उल्लेख आया हुआ है तमोगुण संबंध में, इन बातों को यहाँ रेफरेंस श्लोक में देखते हैं। तमोगुण से मूढ़ता अर्थात मूर्खता, अज्ञानता, लापरवाही और गलतियां करना अर्थात गफलत में डालता है। ये श्लोक हमने पहले भी देखे हैं, यहाँ एक बार रिवीजन के हिसाब से भी इन रेफरेंस श्लोकों को समझते हैं। 14वें अध्याय का 8वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 8 में हमने समझा था देहधारियों को मूढ़ बनाने वाले तमोगुण को अज्ञान से पैदा हुआ जान, जो अज्ञान सर्वव्यापी का है और जिससे आत्माओं में दीर्घसूत्री भाव से लापरवाही, आलस और निद्रा द्वारा भोगी आत्माओं को नरक में बांध लेता है। आगे 14वें अध्याय का 9वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 9, इसमें भी उल्लेख है तमोगुण ज्ञान को भी तीव्रता से भली भांति ढककर कामुकता की आग से गफलत में डाल देता है। अर्थात अज्ञान अंधकार के कारण ही, बेसमझी के कारण ही गलतियां होती है। 14वें अध्याय का 15 अध्याय 14 का श्लोक नंबर 15, इसमें भी उल्लेख है तमोगुनी स्वभाव वाले लोगों के बीच में महामृत्यु प्राप्त हुआ मूढ़मती व्यभिचारी राक्षसों में पैदा होता है। यहाँ इस श्लोक में एक बात समझाई हुई है, जैसे कि पहले श्लोकों में हमने समझा था कि अपने सत्वगुण को बढ़ाना चाहिए ज्ञान के द्वारा। अब जो इस तरह से असमर्थ है अपने सत्वगुण को ज्ञान की पराकाष्ठा में से बढ़ाने के लिए, तो उनका रिजल्ट यहाँ बताया हुआ है कि तमोगुण जिनके अंदर विनाश काल में रह जाता है, तो ऐसे महामृत्यु प्राप्त हुए आत्माएं जो है वो फिर से कलयुगी राक्षसों में व्यभिचारी कुलों में ही पैदा होते हैं। 14वें अध्याय का 16 अध्याय 14 का श्लोक नंबर 16, इसमें भी बताया है तामसी और पापी कलयुग के व्यभिचारी कर्मों का फल मूढ़ भाव वाला घोर अज्ञान अंधकार है। आगे 14वें अध्याय का 17 अध्याय 14 का श्लोक नंबर 17, तमोगुण से भरपूर बुद्धि में भरी पूरी बुद्धि में बेसमझी, लापरवाही और क्रोधात भवती सम्मोह रूप मूढ़ता ही उत्पन्न होती है। 18वें अध्याय का 25 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 25, इसमें भी बताया है एटॉमिक महाविनाश जैसे कर्म से होने वाले परिणाम, हिंसा, हानि, अपने सामर्थ्य को न देखकर मूर्खता से मोहपूर्वक जो अदूर दृष्टि से सांसारिक कर्म आरंभ किया जाता है वो तामसी कर्म कहा जाता है। आज के श्लोक में हमने समझा कल्याण कृत्यों में अरुचि, श्रेष्ठ कर्मों में लापरवाही। तो आज की दुनिया की स्थिति यही है। वास्तव में रीते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के सिवाय मुक्ति हो नहीं सकती, लेकिन इस ज्ञान को आत्मज्ञान, सृष्टि का मनन चिंतन मंथन, सृष्टि परिवर्तन के लिए जो भगवान की याद से ताकत लगानी चाहिए, उन सब कर्मों में, आध्यात्मिकता में आज के तामसी समाज को रुचि कलयुगांत में दिखने में नहीं आएगी, बल्कि देह और देह भान बढ़ाने वाले साधन, उन में ही उनको रुचि दिखने में आती है, जिसका परिणाम ये होता है विनाश के साधन बनाते हैं।
अब विनाश के साधन, साइंस के साधन, इससे कल्याण कम और अकल्याण ज्यादा, परिणाम नुकसान वाला ज्यादा दिखने में आता है। तो ऐसे जो कर्म है, जो भविष्य रिजल्ट न देख करके किए जाने वाले कर्म जो है, वो तामसी कर्म कहे जाते हैं। 18वें अध्याय का 39, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 39, इसमें भी बताया है नारकीय सुख शुरू में व परिणाम में मन बुद्धि युक्त आत्म बिंदु के लिए बहुत मोहित करने वाला, तथा परिणाम में निद्रा, आलस्य, प्रमाद, लापरवाही से पैदा वह दिखावटी सुख तामसी कहा गया है। तो इस तरह से तमोगुण की सारी निशानियां बताई हुई है। और अभी श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। उसके बाद कलयुग अंत में सृष्टि पर तमोगुण का प्रभाव प्रैक्टिकल में कैसे दिखने में आता है, उसे पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे। पहले है श्लोक का उच्चारण। प्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। हे ऐसे कर्मेंद्रिय अभिमानी राजा कुरु के वंशज, कुरुओं के भी आह्लाद दाता प्रहलाद, कलियुग में तमोगुण विशेष बढ़ने पर श्रेष्ठ कर्मों में ही लापरवाही से जीवन मार्ग में घना अज्ञानांधकार, कल्याण कृत्यों में अरुचि और स्वदेह व संबंधियों और पदार्थों में विशेष दैहिक अथवा मानसिक लगाव, ये सब अवगुण तामसी पापी कलियुग में ही उत्पन्न होते हैं। प्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। हे ऐसे कर्मेंद्रिय अभिमानी राजा कुरु के वंशज, कुरुओं के भी आह्लाद दाता प्रहलाद, कलियुग में तमोगुण विशेष बढ़ने पर श्रेष्ठ कर्मों में ही लापरवाही से जीवन मार्ग में घना अज्ञानांधकार, कल्याण कृत्यों में अरुचि और स्वदेह व संबंधियों और पदार्थों में विशेष दैहिक अथवा मानसिक लगाव, ये सब अवगुण तामसी पापी कलियुग में ही उत्पन्न होते हैं। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। वार्तालाप नंबर 1688, डिस्कशन नंबर 1688, 57 मिनट 57 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है कुरु नंदन। गीता में देखा हुआ है, देखो शायद कम बुद्धि एक है कुरु नंदन है। कौन है बाबा? कुरु। कुरु माने करने वाला, नंदन माने बच्चा, नंद माने खुशी देने वाला। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप को खुशी देता है कि नहीं, तो उसको नंदन कहा जाता है। कुरु नंदन का मतलब, कुरु माने करने वाले। करने वाले जो हैं वो आत्माएं हैं या शरीर के साथ करती हैं? हैं? शरीर के साथ करती, करने वाली आत्मा है या शरीर है? हैं? लेकिन जो देह अभिमानी होते थे वो अपन को समझते हैं कि हम सब कुछ करने वाले, हम ही भगवान हैं, हम ही स्वर्ग के रचयिता हैं, हम ही सब कुछ हैं। तो जो अपन को ही सब कुछ मानते हैं वो है कुरु, और कुरु की औलाद है वो कौरव। जो कुरु के रास्ते पर चले, जो कुरु के रास्ते पर नहीं चले, पंडा के रास्ते पर चले, वो हुए पांडव। तो कुरुनंदन भी कहा गया है क्योंकि जो पंडा है, पांडव, वो किसके बच्चे थे? पांडु पुत्र थे। जो पांडु थे वो किसके बच्चे थे? हैं? शांतनु का बच्चा था। जब शांतनु है तो नो शांति,
ये शादी करो, वो शादी करो, वो शादी करो, बिना शादी के जिंदगी नहीं। तो देवभान हुआ ना। तो ये देवभान की औलाद हो गई। जो देवभान की औलाद होते हैं वो समझते हैं हम ही दुनिया को सब कुछ करने वाले हैं। उनको कहा गया है कुरु। कुरु की औलाद वो हुए कौरव। पांडव पांडे की औलाद है। उनको कहा जाता है कुरुनंदन। वो पांडव भी कुरुनंदन है और कौरव भी उस हिसाब से कुरुनंदन है, क्योंकि सबका बापों का बाप तो वो ही शांतनु। अगला पॉइंट है प्रहलाद। VCD नंबर 268, VCD नंबर 268, 58 मिनट 58 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है प्रहलाद। होली है, ये विकारों की होली है। सारी विकारों की लकड़ियां उसमें स्वाहा हो जाती हैं, विकार भस्म हो जाते हैं। आत्मा रूपी प्रहलाद साबुत बचता है। मन जिन्होंने अपने को आत्मिक स्थिति में धारण कर लिया, इस संसार में जब होलिका की आग लगेगी और विकारों की भी आग लगेगी तो वो बच्चे बचेंगे जो आत्मिक स्थिति में स्थिर हुए होंगे, जिनका नाम दिया है शास्त्रों में प्रहलाद। आह्लाद माना खुश होने वाले, प्रहलाद माना जिन्होंने प्रकट रूप से संसार को आह्लाद माने प्रसन्नता दी है। जो आत्मिक स्थिति में स्थिर होते हैं वो ही दूसरों को रूहानियत से प्रसन्नता देते हैं। जो देवान में स्थित होते हैं वो दूसरों को दुख देते हैं। तो संगम युग की सारी बातें हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1431, VCD नंबर 1431, 38 मिनट 38 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है श्रेष्ठ कर्मों में लापरवाही से जीवन मार्ग में घना अज्ञान अंधकार। सत्युग में अच्छा ही कर्म होता है। क्या होता है? अच्छे से अच्छा कर्म वहां आत्म की स्थिति में सदैव रहते हैं। उससे प्रकृति का वातावरण भी सुधरा हुआ रहता है। प्रकृति सारी की सारी सतो प्रधान बनकर रहती है। वहां तुम्हारी कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं बनेगा, क्योंकि वहां रावण ही नहीं है, वहां देवभान ही नहीं है। देवभान से ही सारे पाप बनते हैं, देवभान से ही विकार आते हैं। और विकारों में जाने से तो विकारी कर्म ही बनते रहते हैं। विकारी भी कर्म करते हैं तो वो विकर्म बन जाता है। और वहां नई दुनिया में तो तुम विकार में जाते ही नहीं हो। कोई भी कर्मेंद्रियों से अथवा वाचा से विपरीत कर्म करते ही नहीं हो, तो विकर्म बनेगा कैसे? तो सारा मदार कर्मों पर है। ये विकार माया रावण का अवगुण है। बाप तो आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने के लिए। बाप तुमको भी निर्विकारी बनाते हैं और दुनिया भी निर्विकारी बन जाती है। माया फिर विकारी बनाई देती है और दुनिया भी विकारी कर्म करने वाली बन जाती है। बहुत गिरते हैं,
गिरते गिरते एकदम चट खाते में चले जाते। अच्छे अच्छे सेंटर्स के हेड होकर रहते हुए भी अधमते अधम गति में चले जाते हैं। ऐसों का भी बाप को उद्धार करना पड़ता है। और अधम तो सभी हैं, क्योंकि रावण के राज्य में हैं, परंतु बाप बचाते हैं, फिर गिरते हैं। बाप की मेहनत बर्बाद कर देते हैं, तो फिर अधम ते अधम बनते जाते हैं। आगे है ऑडियो नंबर 566, ऑडियो नंबर 566। 3 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। श्रेष्ठ कर्मों में लापरवाही से जीवन मार्ग में घना अज्ञान अंधकार। रिकॉर्ड चला है, तूने रात गवाई सोए के और दिवस गवाया खाए। तो अर्थ में तो अर्थ जानते ही हैं। वेद में द्वापर और कलयुग की रात में अज्ञान अंधकार में हम सोते रहे। सोते रहे ना, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं था, असलियत का पता ही नहीं था। ज्ञान सूर्य हमारे सामने था ही नहीं, तो अंधेरे में थे, गुरुओं ने अंधेरे में डाला, तो सोते रहे। अब अमृत वेला शुरू हुआ है। अमृत वेला शुरू होता है तो ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है। तो अब इंद्रियां जो है वो अपनी पराकाष्ठा में पहुंच गई। इंद्रियां क्या चाहती है? दिन शुरू तो हो रहा है, अमृत वेला तो शुरू हो रहा है, लेकिन इंद्रियां क्या चाहती है? भोग चाहती है। दिवस गवाया खाए थे। इंद्रियों के अपने अपने भोजन होते हैं। आंख का भोजन क्या है? अच्छे अच्छे दृश्य देखना। कान का भोजन क्या है? बढ़िया बढ़िया ट्यून्स, बढ़िया बढ़िया गीत, बढ़िया बढ़िया संगीत सुनना। अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग भोजन है ना। तो उन भोजनों को भोग करने में, उन भोजनों को प्राप्त करने में सारी बुद्धि रमाई हुई है। तो क्या कहेंगे? दिवस गवाया खाए थे। और मनुआ जीवन अमोल है, कौड़ी बदले जा रहे। हे मन, ये अमोल जीवन है। कौन सा जीवन? जो मनु की हम औलाद बने, मनुष्य। इस एक ही जन्म में मनुष्य बनते हैं, और बाकी जन्मों में खाना पीना सोना जैसे जानवर करते हैं, वैसे हम भी क्या करते हैं? हम भी खाना पीना और सोना करते हैं, तो दूसरा कोई काम करते हैं। पहचान ही नहीं होती, तो घड़ी देखने जल्दी गया, पहचान ही नहीं होती। और यहाँ पहचान तो हुई, लेकिन मनुष्य की इंद्रियां सबसे जागती होती है। तो उन जागती से जागती इंद्रियों से जागती भोग करने की जो विद्या है, हवस, वो इस जन्म में लगी हुई है। टाइम वेस्ट होता जा रहा है। ये जो अमूल्य जीवन है मनुष्य जीवन, ऐसे तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक जन्म मनुष्य का मिलता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, 84 लाख योनियों में भ्रमण होता ही नहीं। मनुष्य ऐसे जिंदगी जीता है जैसे 84 लाख योनियां जीती रहती।
बाकी ये आखिरी जन्म में हम आकर के मनन चिंतन करने योग्य मनुष्य बनते हैं। ये दुनिया क्या है, हमारी आत्मा क्या है, ये शक्ति कैसे चलती है, इन बातों पे जो विचार करे अपने कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए, जिसकी बुद्धि चले, उसको कहेंगे मनुष्य। आगे है अगला पॉइंट, VCD नंबर 2633, VCD नंबर 2633, 21 मिनट 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। श्रेष्ठ कर्मों में लापरवाही। क्या आजकल तमोप्रधान हो गए हैं, तो बस जो मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, कहते हैं वो ही बड़ा काम करते हैं, कर्म करो मजदूरों की तरह। ये नहीं समझते कि कर्मेंद्रियों से कर्म करने से भी ज्यादा श्रेष्ठ है ज्ञान की सेवा करना। और ज्ञान भी कौन सा? जो भगवान ने सुनाया। अगला पॉइंट है VCD नंबर 189, 189, 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कल्याण कृत्यों में अरुचि, स्वदेह संबंधियों और पदार्थों में लगाओ। तो सोचो, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, दिन और रात जो देह और देहधारियों का चिंतन करते हैं, मिट्टी का चिंतन करते हैं, तो मन बुद्धि रूपी आत्मा क्या बनती जाती है? मिट्टी बनती जाती है। कोई कहेंगे मिट्टी बनती जा रही है। अरे दुनिया इतनी आगे जा रही है, बुद्धि इतनी मनुष्य की तीखी हो रही है, क्या क्या नई चीजें निकलती चली जा रही है। लोग देख देख करके चमत्कृत होते जा रहे हैं। अभी विदेशों में एक कार निकली है जो आसमान में भी उड़ती है, सड़क पर भी दौड़ती है। कार और हो सकता है ऐसी कार भी निकल पड़े जो समुद्र पर भी दौड़ने लगे। तो चमत्कारों की इंतहा हो रही है। मनुष्य की बुद्धि समझा जाता है बहुत तीखी हो गई, लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि होना एक अलग बात और सात्विक बुद्धि होना एक अलग बात। तीक्ष्ण बुद्धि वाला मनुष्य राक्षसी वृत्तियों का भी हो सकता है। तो संसार की गति मनुष्यों के हिसाब से आसुरी दुनिया की तरफ जा रही है, तामसी बनती जा रही है। आज का मनुष्य जिस तीखी बुद्धि के आधार पर जो जो कार्य करता जा रहा है, वो प्राप्ति परसेंटेज के हिसाब से देखी जाए तो दुनिया के बहुत थोड़े लोगों को प्राप्त हो रही है। ये बड़े बड़े एरोप्लेन बन रहे हैं, कंप्यूटर बन रहे हैं, और न जाने क्या क्या चीजें बन रही हैं। इन चीजों से दुनिया के कितने परसेंटेज लोग लाभ उठा पा रहे हैं? ना के बराबर। तो सात्विक बुद्धि हुई या तामसी बुद्धि हुई?
तामसी बुद्धि हुई। दुनिया की हालत आज ऐसी हो गई है, जैसे कोई मनुष्य जिस डाली पर बैठा हुआ हो उसी डाली को काट रहा हो। ईर्ष्या देश भरी बुद्धि, ऐसी तामसी बुद्धि ऐसे भयानक अस्त्र शस्त्र तैयार कर चुकी है जिससे थोड़े ही समय में सारी दुनिया नष्ट हो सकती है। उसी दुनिया में रह रहे हैं और उसी दुनिया को नष्ट करने के लिए सामान तैयार कर रहे हैं। उस सामान से जनरल पब्लिक का क्या फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है कि भय बढ़ रहा है। भय जबरदस्त बढ़ता चला जा रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। देखो अफगानिस्तान की लड़ाई छिड़ी तो दुनिया में कैसे कैसे भय के वाइब्रेशन फैल गए थे। इराक की लड़ाई छिड़ी, कैसा कैसा भयभीत बनाने वाला वातावरण दुनिया का बनने लगा। आगे है VCD नंबर 3235, VCD नंबर 3235, 9 मिनट 9 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, स्वदेह में लगाओ। क्योंकि कलयुग है ना, तमो प्रधान युग, तो सबकी बुद्धि तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? सतो प्रधान तो हो ही नहीं सकती। तमो प्रधान बुद्धि दूसरों की सेवा करेगी कि अपने स्वार्थ में ही लगी रहेगी? स्वार्थ के पोषण लगी रहेगी। इस तरह से आज के श्लोक में हमने तमोगुण की निशानियां समझी। तमोगुण का प्रभाव आत्माओं पर सबसे पहले तो लापरवाही और जीवन में अज्ञान अंधकार छाया हुआ रहता है, और ऐसे अज्ञानता के कारण ही विनाश के साधन बनाते हैं। तो कल्याण के कार्य करे, इस दुनिया का परिवर्तन हो, इस तरह के कोई भी कार्यों में उन्हें रुचि नहीं रहती है, तो विनाश के ही साधन बनाते रहते हैं। इसके अलावा अपने देह के प्रति अर्थात स्वदेह के प्रति स्वार्थ भावना युक्त लगाव, ऐसे ही देह के पदार्थ, देह के संबंधों के प्रति भी देहभान के कारण ऐसे अटैचमेंट होता है, दैहिक या मानसिक, जिसका प्रभाव बताया। ये सारे अवगुण जो है तमोगुण की निशानी है, जो कि मनुष्य आत्माओं से पाप कराते हैं। अभी आगे 11वें अध्याय की रिवीजन। 11वें अध्याय का रिवीजन के लिए श्लोक है 33, श्लोक नंबर अध्याय 11 का 33 आज के रिवीजन के लिए। और विराट रूप के टॉपिक में हम काफी सारी बातों को समझ रहे हैं। अभी तक के श्लोकों में रिवीजन में भी समझा है कि विराट रूप जो है भक्ति मार्ग में जिस तरह से समझा गया है, तो ऐसे कोई आसमान को छूने वाला रूप होने की बात नहीं है, बल्कि भगवान जब प्रत्यक्ष होते हैं तो जिस मनुष्य सृष्टि के पिता बीज के द्वारा परम पिता शिव प्रत्यक्ष होते हैं साकार में, तो उनका वो जो रूप है, उनका कार्य, उनकी जो स्टेज है, वो आसमान को छूने वाली ऊंचाई जैसे होती है, इसीलिए ऐसा रूप दिखाया है। भगवान ने अर्जुन को सबसे पहले सजा सजाया श्रृंगारित रूप दिखाया, जिसमें ज्ञान के आयुध, दिव्य गुणों के सुगंध से लिंपायमान, मालाएं धारण किया हुआ रूप, जिनके अनेक मुख है, अनेक आंखें हैं, अनेक भुजाएं हैं।
उसके बाद अर्जुन को भगवान ने रौद्र रूप भी दिखाया, जिस भयंकर रूप से मुखों से ज्वालाएं निकल रही है, उनका वो जो दीप्त हुताश वक्र, ऐसा जो तपाने वाला रूप है, सारे संसार को उनका तेज तपा रहा है, जिसका प्रभाव ये होता है कि सारी दुनिया की आत्माएं भयभीत होकर के कोई तो प्रणाम करते हैं, कोई तो महिमा के गीत गाते हैं, कोई तो राक्षसी आत्माएं जो है वो ठहर नहीं सकेगी तो भाग खड़े होते हैं। ऐसे तीनों लोगों को भयभीत कराने वाला ये भयंकर रौद्र रूप जो संसार में पूरा विनाश का प्रभाव उस समय छा जाता है। और ऐसे ही समय में मनुष्य आत्माएं जिन्होंने भगवान के कार्य को स्वीकार नहीं किया, वो भी सृष्टि की ऐसी हालत होकर के भगवान का वो जो विराट रूप है उनमें समा जाते हैं। किस तरह से समाते हैं उसे भी हमने समझा। उनकी भयंकर वाणी जो है, उस वाणी से ही सबका परिवर्तन होगा। अपने देह भान को नाश करने के लिए जिस तरह से पतंगे क्षमा पर जाकर झपट के गिर जाते हैं, जानते हैं कि उस अग्नि में नष्ट होना ही है, इसी तरह से सभी आत्माएं उस क्षमा पर ऐसी वो तेज रोशनी है जिस पर आकर के सभी स्वाहा हो जाते हैं। अब ये जो भयंकर रूप है कई सारे श्लोकों में वर्णित है। इस सब को देख करके अर्जुन ने भगवान से पूछा है, श्लोक नंबर 31 जो हमने समझा है, कि भयंकर रूप वाले आप कौन हैं? मैं आपके वास्तविक रूप को जानना चाहता हूँ, प्रसन्न हो जाइए। इस पर भगवान ने अर्जुन को अपने स्वरूप के बारे में बताया। कालो अस्मि, कालों का काल महाकाल हूँ, और इस संसार में जो आसुरी प्रवृत्तियां है, कलयुग अंत है, उस तामसी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना हेतु श्रेष्ठ लोगों के संगठनार्थ श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन बनाने के लिए लगा हुआ हूँ। इस श्लोक से हमने इस बात को समझा था, कालों का काल महाकाल, ये तो महादेव का ही गायन है। तो विराट रूप में भगवान ने स्पष्ट किया है। भक्ति मार्ग में जो बात समझी जाती है कि वास्तव में श्री कृष्ण जो है वो गीता ज्ञान दाता है, वास्तव में ऐसी बात नहीं है, बल्कि रौद्र रूप धारण करने वाले रुद्र महादेव को ही कहा है, और वही महाकाल भी है जिनके द्वारा ही संसार का विनाश भी नुंदा हुआ है। आसुरी प्रवृत्ति आत्माएं जो संसार को पतन की ओर ले जाती है, तो कलयुग अंत में उन सब का विनाश होना जरूरी है, और इसीलिए ही वो ऐसा रौद्र रूप भगवान धारण करते हैं। अब अर्जुन की बातों का ही भगवान उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, इसीलिए अर्जुन को फिर से भगवान ने 11वें अध्याय में युद्ध के लिए भी प्रेरित किया है। उन्हीं बातों को अभी समझते हैं। तो आज का श्लोक है 33वां। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्, मये वेते निहताः पूर्वमेवं, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। श्लोक दोबारा। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्, मये वेते निहता पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। श्लोक का अर्थ है, इसीलिए तू उठ खड़ा हो, कीर्ति प्राप्त कर, अपने अंदर के देहभान से पैदा कामादिक शत्रुओं को जीत कर वैभव संपन्न जगत जीत बन, सारे संसार के राज्य को भोग कर। ये कामादिक के साकार रूप दुर्योधन दुशासन आदि पूर्व कल्प में भी मेरे मूर्त रूप द्वारा देहभान से मारे गए थे। अतः अब भी हे वामांगी शिखंडी रूपा जगदम्बा द्वारा शर संधानक, हिम्मत करके केवल निमित्त मात्र बन जा। कल्प कल्प की हूबहू विश्व विजय जैसे हुई पड़ी है। इसमें
निमित्त मात्र बन कल्प कल्प की विजय विश्व विजय हुई पड़ी है। इसी के लिए ही नीचे फुटनोट में दिया है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, तुलसीकृत रामायण। और कहते भी है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इस श्लोक में इस बात को समझाया हुआ है। अर्जुन को भगवान ने युद्ध के लिए प्रेरणा दी है कि उठ करके खड़ा हो, अर्थात पुरुषार्थ में उठ खड़ा हो, क्योंकि अर्जुन हताश हुए हैं पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में भी अर्जुन का मोह जागृत हुआ अपने सगे संबंधियों के प्रति, तो अपने ही शरीर रूपी रथ में देहभान में आकर के हिम्मत हार के बैठ गए, पुरुषार्थ छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि इन सबको दुख दे करके मुझे न राज्य चाहिए न स्वर्ग चाहिए। इस पर भगवान समझा रहे हैं कि वास्तव में ये युद्ध कोई स्थूल हिंसक युद्ध तो है नहीं, पहले तो ये अपने अंदर के बुराइयों का युद्ध है, और इस संसार में जो बुराइयां विकारों की मनुष्य आत्माओं के अंदर छाई हुई है, उनका युद्ध है। इसीलिए यहाँ श्लोक में क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ में समझाने दी हुई है कि अपने अंदर के देहभान से पैदा कामादिक शत्रुओं को जीत कर वैभव संपन्न राज्य का भोग कर, क्योंकि कहा जाता है काम जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत। तो इन सब का भाव यही है, जो अपने आप से ही अधीन है, अपने कमियों के कारण जो बंध जाता है, वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। और इसीलिए ही भगवान भगवत गीता में यहाँ समझा रहे, और मुरलियों में भी इन्हीं बातों को बहुत अलग अलग रीति से शिव बाबा समझाते हैं कि सबसे पहले आत्मिक स्थिति को धारण करके अपने अंदर के जो विकारों की बुराइयां है उन्हें नष्ट करना है, और स्वस्थिति में जब टिक जाएंगे देहभान को नष्ट करके, तभी ही स्वस्थिति के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जिसे ही योग बल से विश्व की बादशाही कहा गया है। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि उठो, अर्थात पुरुषार्थ में हिम्मत करके उठ खड़ा हो, अर्थात उमंग उत्साह से पुरुषार्थ करे, और जिसमें देहभान को नाश करके, इन विकारों को नष्ट करके राज्य को भोग कर। ये कामादिक के साकार रूप दुर्योधन दुशासन। अब महाभारत युद्ध में तो यह दिखाया हुआ है कि दुर्योधन दुशासन कोई एक व्यक्तित्व है, मात्र केवल एक दुर्योधन दुष्ट युद्ध करता या दुष्ट शासन करता दुशासन, मात्र केवल कोई एक या दो व्यक्तित्वों के द्वारा ये सारा संसार या इतना बड़ा महाभारी महाभारत हिंसक युद्ध इन्हें प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है, और सारे संसार में ऐसी विकारी धारणाओं को धारण करने वाली जो भी आत्माएं हैं, तो उन सबके अंदर की बुराइयों को नष्ट करना, और उसी के लिए ही ये धर्म युद्ध गाया हुआ है। तो इसीलिए बताया कि साकार रूप कामादिक आदि विकारों के दुर्योधन दुशासन आदि पूर्व कल्पों में भी मेरे मूर्त रूप द्वारा, अर्थात परम पिता शिव वही वास्तव में गीता ज्ञान दाता है, और वही ये बता रहे हैं कि परम पिता शिव का साकार रूप, जो इसके पहले श्लोक में ही हमने समझा, कालो अस्मि अर्थात महाकाल हूँ, तो महाकाल के द्वारा सारे संसार का जो विनाश कराने के निमित्त है, तो मूर्त रूप द्वारा ही ये ऐसे विकारी भावनाओं वाले देहभान से मारे गए थे। और अब भी, अर्थात वर्तमान इस पुरुषोत्तम संगम युग में कलयुग अंत में भी शिखंडी रूपा जगदम्बा द्वारा शरसंधानक, क्योंकि शक्तियों के द्वारा ही असुरों का संहार गाया हुआ है, चाहे देव असुर संग्राम हो, चाहे रामायण का युद्ध हो, चाहे महाभारत युद्ध हो। भक्ति मार्ग में भी शक्तियों को असुरों को संहार करते हुए दिखाया जाता है। इसीलिए ही यहाँ भी शिखंडी के रूप में जो महाभारत में दिखाया है, अर्जुन के रथ पर जब शिखंडी को सवार किया, तभी ही
महाभारत युद्ध के जो सबसे वीर योद्धा थे, पितामह भीष्म, अर्जुन उन्हें ज्ञान बाणों से हरा पाए। तो इसीलिए यहाँ बताया जगदम्बा द्वारा शर संधानक, हिम्मत करके केवल निमित्त मात्र बन जा, कल्प कल्प की हुबहू विश्व विजय हुई पड़ी है। क्योंकि कल्प कल्प की विजय कैसे हुई है? क्योंकि सारा युद्ध जो है, अर्जुन तो केवल निमित्त है, करण करावन हार। इस सृष्टि पर जो भी ईश्वरीय सेवा होती है, ये जो बुराइयों का अंत होता है, वो सारा कराने वाले तो परम पिता ही है। इसीलिए बताया निमित्त मात्र बन जा, क्योंकि कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा और वही परम पिता कल्प कल्प इस सृष्टि पर आकर के यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इस श्लोक के अनुसार परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो ऐसे दुष्टों का विनाश करते हैं। इसी के लिए यहाँ बताया हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यहाँ जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, अर्जुन को पुरुषार्थ के लिए भगवान उमंग दे रहे हैं, इसी बात का उल्लेख दूसरे अध्याय के 37 अध्याय 2 का श्लोक नंबर 37 में भी आया हुआ है। हौसले से लड़ते लड़ते मौत पाई तो स्वर्ग पाएगा, अथवा जीत कर देवासुर आत्माओं की सारी धरनी को भोगेगा। इसीलिए ही गेट वे टू हेवन महाभारी महाभारत युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो। विश्व विजय तेरा ही जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को यही बात समझाई है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो भगवान ने अर्जुन को यहाँ भी यही बात समझाई है, मौत पाई तो भी स्वर्ग मिलेगा, जीत जाएगा तो इस धरनी को भोगेगा। इसलिए पुरुषार्थ छोड़ना नहीं चाहिए। पुरुषार्थ का जो उमंग उत्साह है वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि विजय हुई पड़ी है। अभी इसी श्लोक संबंधित आगे पॉइंट समझते हैं। भगवान अर्जुन से किस कार्य के लिए निमित्त मात्र बनने के लिए बोलते हैं? तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मया एव एते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशा लभस्व, इसलिए तू उठ खड़ा हो, कीर्ति प्राप्त कर, शत्रुन जित्वा समृद्धम राज्यम भुङ्क्ष्व, शत्रुओं को जीतकर वैभव संपन्न राज्य का भोग कर। एते पूर्वम एव मया निहता, ये पूर्व में भी मेरे द्वारा मारे गए थे। सव्य साचिन, हे वामांगी शरसंधानक, एव निमित्त मात्रम भव, केवल निमित्त मात्र बन जा। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशः लभस्व शत्रून् जित्वा समृद्धम राज्यम भुङ्क्ष्व। एते पूर्वम एव मया निहता सव्य साचिन एव निमित्त मात्रम भव। भावार्थ, इसलिए तू उठ खड़ा हो, कीर्ति प्राप्त कर, अपने अंदर के देहभान से पैदा कामादिक शत्रुओं को जीतकर वैभव संपन्न जगज्जीत बन, सारे संसार के राज्य का भोग कर। ये कामादि के साकार रूप दुर्योधन दुशासनादि पूर्व कल्प में भी मेरे मूर्त रूप द्वारा देहभान से मारे गए थे, अतः अब भी हे वामांगी शिखंडी रूपा जगदम्बा द्वारा शर संधानक, हिम्मत करके केवल निमित्त मात्र बन जा। कल्प कल्प की हूबहू विश्व विजय जैसे हुई पड़ी है। फुटनोट: कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, तुलसीकृत रामायण। कहते भी हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। देहभान से पैदा कामादिक शत्रु, देहभान से लड़ाई लड़नी है, क्योंकि जो भी 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो देहभान से पैदा होते हैं ना।
VCD नंबर 2603, VCD नंबर 2603 है। काम विकार आएगा तो देवान से कनेक्टेड होगा तब आएगा कि ऐसे ही आ जाएगा? है पहले जो देह की इंद्रियां हैं, काम इंद्रिय है, उससे कनेक्शन है मन बुद्धि का, तो वो विकार पैदा होगा। तो बताया चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, ये सारे विकार तभी आते हैं जब देह अभिमान होता है। देह अभिमान जो है वो सब विकारों का माई बाप है। कामादिक शत्रुओं को जीतकर जगत जीत बन। तो बाबा ने तरीका बताया क्या? VCD नंबर 2455, VCD नंबर 2455 ने तरीका बताया क्या है? अगर हार नहीं खानी है इस दुनिया में कि तो क्या करना है? क्या है? इन शत्रुओं से, काम विकार से, क्रोध विकार से खास हार मत खाओ। ये विकार पैदा करने वाली जो इंद्रियां हैं ना, वो हार खिलाती है। इसलिए गायन है, इंद्रिय जीते जगत जीत। क्या? इंद्रियों को जीतेंगे तो जगत। कौन सी खास इंद्रियों को? काम, ये है बड़ा डकैत है, और बड़े डकैत का कोई बड़ा सहयोगी भी होगा, वो है क्रोध। तो ये काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से पैदा होते हैं। और रजोगुण जो है वो कर्मों में प्रवृत्त कराया देता है। माने जो कर्म इंद्रियां हैं, जिन्हें भ्रष्ट इंद्रियां कहते हैं, वो भ्रष्ट कर्मों में प्रवृत्त कराया देता है। तो बोला इन भूतों को, किन भूतों को क्या नाम लिया? अरे किन भूतों की बात बताई? काम, क्रोध, इन भूतों को अच्छी तरह से जीतना है। कामादि के साकार रूप दुर्योधन दुशासनादि। नाम क्या रखा है? दुह, दुष्ट। और योद्धन माना युद्ध करने वाला, दुष्ट युद्ध करने वाला। विकारों का भी युद्ध करेंगे तो कैसे करेंगे? हाथ पांव बांध करके रख देंगे। तो ये दुष्ट युद्ध हुआ ना, बलात्कार हुआ ना। दुर्योधन और दुशासन, कैसा शासन? दुष्ट शासन। जो ईश्वरीय शासन होना चाहिए वैसा शासन नहीं। मेरे मूर्त रूप द्वारा देहभान से मारे गए। उस यज्ञ कुंड के लिए इंट्रोड्यूस करते हुए गीता में बोला। VCD नंबर 2386, VCD नंबर 2386। इसके पहले जो पॉइंट हमने सुना ऑडियो का पॉइंट, जो दुर्योधन दुशासन एक काम विकार के प्रतिरूप है, ऑडियो नंबर 206, ऑडियो नंबर 206। और अभी का पॉइंट है VCD नंबर 2386, मेरे मूर्त रूप द्वारा देहभान से मारे गए। अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। ये कौन्तेय अर्जुन, ये जो तुम्हारा शरीर रूपी रथ है, ये क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, धर्म युद्ध का क्षेत्र है, कर्म युद्ध का क्षेत्र है।
ऐसा क्षेत्र है, क्षेत्र माने खेत जहां लड़ाई लड़ी जाए, ऐसा धर्म युद्ध का क्षेत्र है जिस यज्ञ कुंड में सारी दुनिया को स्वाहा होना है। नहीं समझा? तो मनुष्य शक्ति में एक भी प्राणी मात्र नहीं बचेगा जो इस यज्ञ कुंड में अपन को लीन न कर दे, स्वाहा न कर दे। स्व माने आत्मा, हाँ? अब आत्मा ही चली गई तो कुछ रह गया है? नहीं है, सारा देहभान खत्म हो गया, कुछ रहा ही नहीं। तो हाँ, तो ये जो शरीर रूपी रथ है ये यज्ञ कुंड है। शिखंडी रूपा जगदम्बा। महाभारत में शिखंडी का पाठ वार्तालाप नंबर 751, डिस्कशन नंबर 751। महाभारत में शिखंडी का पाठ क्या है? शिखा कहते हैं चोटी को और अंडी कहते हैं बीज को। तुम बच्चे चोटी के ब्राह्मण हो, उन चोटी के ब्राह्मणों में कोई अंडा भी होगा, कोई अंडी भी होगी। अरे कोई होगी कि नहीं? अंडा कौन है? जो चोटी के ब्राह्मण हैं, यज्ञ की आदि में भी चोटी के ब्राह्मण थे और अभी भी चोटी के ब्राह्मण साबित होने वाले हैं, हो रहे हैं। उनमें कोई अंडा और अंडी होगा कि नहीं होगा? है? अंडा माने बीज, उनका भी बीज, और अंडी माने सब बीजों की फीमेल बीज होगी या नहीं होगी? होगी। कौन है? हैं? अरे मुंह के अंदर ही बोल रहे हैं? कौन बताएगा? सृष्टि का आदि मानो है? सृष्टि का आदि मानो सृष्टि का आदि मानो अंडा और जगत माता जगदम्बा हो गई अंडी। तो अब क्या पूछना है? फिर अंडी होगी, जगदम्बा होगी तो उसकी भुजाएं भी होगी। तो शिखा की अंडी कही गई। शिखा माने चोटी, और चोटी के ब्राह्मणों में जो अंडी है उसकी भुजाएं भी है, सब शिखंडी है। उनके कर्मों से ही साबित हो जाएगा ब्राह्मण दुनिया में कि अंडी होते हुए भी ये अंडा का पार्ट बजाने वाली। क्योंकि रुद्रमाला की मणके हैं कि नहीं है? पुरुष चोला है कि नहीं है? नहीं है, फिर भी तरह पुरुष चोले जैसे। वामांगी शरसंधानक। भगवद गीता में अर्जुन का एक नाम सव्यसाची आया है। वार्तालाप नंबर 1789, डिस्कशन नंबर 1789। वामांगी शरसंधानक। भगवद गीता में अर्जुन का एक नाम सव्यसाची आया है। सव्यसाची अर्थात बाएं हाथ से सरसंधान करने वाला। तो क्या है? उनका जो बायां हाथ कौन है? वामांगी किसे कहा जाता है? सहयोगिनी शक्ति को। सहयोगिनी शक्ति को वामांगी कहा जाता है। जो अर्जुन नर से नारायण बनता है, उस नारायण की वामांगी कौन है? द्रौपदी है? द्रौपदी द्रौपदी लक्ष्मी है?
कौन? द्रौपदी कह दो, लक्ष्मी कह दो, महालक्ष्मी कह दो। तो उनके द्वारा जो ज्ञान के बाण मारे जाते हैं उससे जीत हो जाती है। केवल निमित्त मात्र बन जा, विश्व विजय जैसे हुई पड़ी है। तो कृष्ण बोला अर्जुन से युद्ध करने के टाइम पे, जो बोला तुम तो निमित्त हो युद्ध करने वाला, सब ये कौरव सेना मेरा हाथ में सब भरा हुआ पड़ा। तो बोला वार्तालाप नंबर 90, डिस्कशन नंबर 90। जो बोला तुम तो निमित्त हो युद्ध करने वाला, सब ये कौरव सेना मेरा हाथ में सब भरा हुआ पड़ा। तो बोला ना बाबा ऐसा पांडव भीष्मा द्रोणाचार्य कृपाचार्य वो लोग सब मेरा हाथ से मरा हुआ मर के ये मरे पड़े हैं, मरे पड़ा। हाँ। खाली निमित्त से युद्ध करने का है, बोला ना निमित्त मात्र बन जाओ, ऐसा तुम्हें कुछ बोला। नहीं करना है, हाँ, सब किया हुआ पड़ा है। हाँ ऐसा बोला ना। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बाबा बोलता जाए वो करते जाओ, हमें कुछ नहीं करना है, सब हुआ पड़ा है। यज्ञ के आदि में भी जिसने ऐसा समझा वो ही कुछ आगे बढ़ सका, अंत में भी ऐसे ही होता है। जो निश्चय बुद्धि है वो विजयते हो जाते हैं, और जो अनिश्चय बुद्धि होते हैं उनको अहंकार आता है कि हम करने वाले। तो जो हम करने वाले हैं, मैं करने वाला हूं, मैंपन जहां आ गया वहीं हार हो जाती है। मैं करने वाला होता तो 63 जन्म वहां भी तो मैं था। कल्प कल्प की हूबहू विश्व विजय जैसे हुई पड़ी है। हमारी विजय हुई पड़ी है। कल पहले भी हम विजयी हुए थे। वार्तालाप नंबर 231, डिस्कशन नंबर 231। अभी भी हम विजयी हैं। जो हिम्मत हार जाता है उसको हारा हुआ कहा जाता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मृत्यु पर्यंत जिसकी बुद्धि में ये समाया रहे, हमारी जीत हुई पड़ी है। तो शरीर छोड़ने के बाद भी वो हारा हुआ है या जीता हुआ है? क्योंकि अंत मते सो गति होने वाली है। इसलिए बोला है विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो पाना था सो पा लिया। जब इतना तक बुद्धि में बैठा हुआ है तो हार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। लिखा हुआ भी है शास्त्रों में, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। क्या? हर कल्प में, वास्तव में कल्प कहते हैं चतुर्युगी को। VCD नंबर 2484, VCD नंबर 2484। हर कल्प के आदि में प्रभु प्रकृष्ट रूपेण भू, जो प्रकृष्ट रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म इस संसार के लोगों के सामने लेता है, वो प्रभु सुप्रीम सोल शिव अव्वल नंबर अर्जुन को बताता है क्या कि कल्प कल्प में जन्म लेता हूं, और ऐसे अनेकों कल्प हो चुके। इसलिए वो बोलता है बहूनि में व्यतीताने जन्माने तब चार्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म व्यतीत हो चुके। माने एक कल्प की बात नहीं है, अनेकों कल्पों में अनेक बार जन्म लिए हैं तेरे साथ। उन जन्मों को मैं जानता हूं। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। दुनिया की हिस्ट्री रिपीट होती है। VCD 2911 2911। कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो अपने आप रिपीट होती है। ऐसे नहीं कोई कुम्हार है तो चाक चलाता है, डंडा लगाता है, तब वो घूमता है, नहीं।
ये बेहद का षष्ठी रूपी ड्रामा है, षष्ठी चक्र है, वो लगातार ऑटोमेटिक, हाँ, निमित्त मात्र कोई साकार में बनता है। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 11वें अध्याय के इस रिवीजन वाले 33वें श्लोक में हमने जैसे बातों को समझा है, पुरुषार्थ का जो उमंग है वो कम नहीं होना चाहिए। ये महाभारत युद्ध है और इसमें जैसे कि ऊपर नीचे की स्थितियां देख करके स्थिति डाउन हो भी जाती है, तो जैसे कि बताया निमित्त मात्र बन करके जैसे बाबा चलाते हैं वैसे चलना चाहिए, क्योंकि विजय तो हुई है, सारा कार्य तो हुआ ही पड़ा है, क्योंकि ड्रामा जो है वो हूबहू रिपीट होता है। तो केवल निमित्त मात्र बन करके जो पुरुषार्थ करने के लिए बताया हुआ है, मुरलियों में जो डायरेक्शन दिया हुआ है वो करते जाना है। और इसके अलावा हमने समझा जगदम्बा द्वारा शर संधानक अर्थात उनके द्वारा ही किस तरह से संहार होता है वो भी बताया। और इसके अलावा दुर्योधन दुशासन वो किस तरह से प्रैक्टिकल में इस संसार में प्रतिरूप है इन विकारी भावनाओं के, उसके लिए भी बताया कि इन सब का भी विनाश मूर्त रूप द्वारा ही होता है। अभी आगे आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करते हैं। 14वें अध्याय का 13वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 13 श्लोक है, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसे तानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। श्लोक दोबारा, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसे तानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। अर्थात ऐसे कर्मेंद्रिय अभिमानी राजा कुरु के वंशज कुरुओं के भी आह्लाददाता प्रहलाद कलयुग में तमोगुण विशेष बढ़ने पर श्रेष्ठ कर्मों में ही लापरवाही से जीवन मार्ग में घना अज्ञान अंधकार तथा कल्याण कृत्यों में अरुचि और स्वदेह संबंधियों और पदार्थों में विशेष दैहिक अथवा मानसिक लगाव, ये सब अवगुण तामसी पापी कलयुग में ही उत्पन्न होते हैं। तो तमोगुण की निशानियां यहाँ बताई हुई है। श्रेष्ठ कर्मों के प्रति लापरवाही, परिणाम स्वरूप जीवन में अज्ञान अंधकार, कल्याण कृत्यों में अरुचि, अर्थात ज्ञान हो, ज्ञान के द्वारा जो ईश्वरीय सेवाएं है उसके प्रति ऐसी आत्माओं को रुचि नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं होगा, और स्वार्थी भावना, साथ में अपने स्व रथ से लगे हुए संबंधी और पदार्थ उनके प्रति अटैचमेंट, सारे जो अवगुण है वो कलयुग में दिखने में आते हैं। तो तामसी अवस्था, यहाँ हम दो प्रकार से बातों को समझ रहे। शूटिंग पीरियड में भी तमो प्रधान अवस्था की निशानियां किस तरह से दिखने में आएगी वो भी बताया, और ब्रॉड ड्रामा के हिसाब से कलयुगांत में सृष्टि में किस तरह से अवगुण भर जाते हैं उन्हें भी इस श्लोक के द्वारा समझा जा सकता है। अभी तमोगुण का कनेक्शन किस तरह से मूढ़ता, मूर्खता, अज्ञान और लापरवाही और गफलतें होती है, इन सब के लिए हमने रेफरेंस श्लोक भी समझे। 14वें अध्याय का 8वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 8, इसमें तमोगुण का प्रभाव लापरवाही, आलस्य, निद्रा और मनुष्य आत्माओं को विशेषता मूढ़ बनाता है। अगला रेफरेंस श्लोक है 14वें अध्याय का 9वां, ये तमोगुण से गफलत में डाल देता है कामुकता की आग से। 14वें अध्याय का 15 श्लोक नंबर 15, इसमें भी तमोगुण स्वभाव वाला महामृत्यु प्राप्त करके मूढ़मती राक्षसों में पैदा होता है। 14वें अध्याय का 16वां
16 नंबर श्लोक में तमोगुण का फल, मूढ़ भाव और घोर अज्ञान अंधकार, 14वें अध्याय का 17, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 17 तमोगुण से बेसमझी, लापरवाही और मूढ़ता, 18वें अध्याय का 25, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 25, इसमें भी तमोगुण की निशानियां बताई है कि ऐसे कार्यों का आरंभ करते हैं, दूरदृष्टि रखते नहीं, परिणाम की चिंता करते नहीं और दुखदायी कर्म करते हैं। 18वें अध्याय का 39, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 39, इसमें भी तमोगुण का प्रभाव आलस, लापरवाही, इस तरह से तामसी, राक्षसी वृत्ति, दुखदायी वृत्ति कहा गया है। आज के क्लास में हमने 2 श्लोक समझे। एक तो विराट रूप के वर्णन में भगवान किस तरह से अर्जुन को निमित्त मात्र बनने के लिए कह रहे हैं, और 14वें अध्याय के 13वें श्लोक में तमोगुण का प्रभाव मनुष्य आत्माओं पे क्या दिखने में आता है उसे समझा। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।